भारत में लगातार बढ़ते आतंकवादी हमलों और सीमा पार से फैल रहे खतरे के खिलाफ अपनी सशक्त प्रतिक्रिया को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने के लिए एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल दुनिया भर के कई देशों का दौरा कर रहा है। इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर कर रहे हैं, जो अमेरिका सहित कई देशों के लोगों से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान कर रहे हैं। अमेरिका के 9/11 मेमोरियल पर मीडिया से बातचीत में थरूर ने कहा कि जैसे अमेरिका ने 9/11 के बाद आतंकवाद के खिलाफ अपनी ठोस नीति अपनाई, वैसे ही भारत भी इस लड़ाई में पूरी तरह से खड़ा है। उन्होंने कहा, भारत पर हुए हालिया हमले ने साबित कर दिया है कि अब चुप बैठना संभव नहीं। हम दुनिया को यह स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ एकता और दृढ़ता ही हमारी ताकत है। वाणिज्य दूतावास में संवाद के दौरान थरूर ने स्पष्ट किया कि भारत पाकिस्तान के साथ किसी तरह की जंग में नहीं उलझना चाहता। हम विकास और समृद्धि की राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से पाकिस्तान की कुछ ताकतें भारत के क्षेत्रीय नियंत्रण की इच्छा के लिए आतंकवाद का सहारा ले रही है। यह भारत के लिए स्वीकार्य नहीं। उन्होंने 2015 के जनवरी में हुए एयरबेस हमले का जिक्र करते हुए बताया कि उस समय भी पाकिस्तान ने जांच में सहयोग करने से इनकार किया था, जो आतंकवाद के खिलाफ उनकी असली मंशा पर सवाल उठाता है। शशि थरूर के नेतृत्व वाले प्रतिनिधि मंडल का अगला पड़ाव दक्षिणी अमेरिकी देश गुयाना, पनामा, ब्राजील और कोलंबिया होगा, जहां वे आतंकवाद के वैश्विक खतरे और भारत की चुनौतियों को विस्तार से बताएंगे। थरूर ने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि विश्व समुदाय समझेगा कि आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में एकजुटता कितनी महत्वपूर्ण है। जिस तरह अमेरिका ने 9/11 के बाद आतंकवाद के खिलाफ प्रतिबद्धता दिखाई, उसी तरह भारत भी अब अपनी सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकानों, प्रशिक्षकों और उनके वित्त पोषकों को लेकर थरूर ने कहा, हमें यह समझना होगा कि यह दुष्ट ताकतें कहां से संचालित होती है, उन्हें कौन निर्देश देता है और उन्हें किसने हथियारबंद किया है। इन सब के खिलाफ कड़े कदम उठाना जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध समिति द्वारा पाकिस्तान में दर्ज 52 ऐसे व्यक्तियों और संगठनों का उल्लेख करते हुए थरूर ने कहा कि केवल सूचीबद्ध करना या कूटनीति करना ही पर्याप्त नहीं है। हमें आत्मरक्षा के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग करना होगा और आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करनी होगी। अमेरिका में बसे भारतीय प्रवासी समुदाय से थरूर ने अपील की कि वे इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाए और स्थानीय राजनीति या जनमत को भारत के पक्ष में संवेदनशील बनाए। उन्होंने कहा, आप इस देश में प्रभावशाली है, आपकी आवाज मायने रखती है। हमें आपकी मदद चाहिए ताकि भारत की चुनौतियों को सही तरीके से समझाया जा सके। आपका क्या कहना है इस पूरे अपडेट पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।